बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हैं। तो एक नाम चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। नाम है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसंख्या के अनुपात में टिकट वितरण का वादा पहले भी करते रहे हैं और शुक्रवार को एक बार फिर से उनके द्वारा यह प्रतिबद्धता दोहराई गई। अवसर मिलर हाई स्कूल के परिसर में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया था। यहां प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के योग्य 70 कैंडिडेट्स को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने वाले हैं। उनमें जो साधन संपन्न नहीं होंगे उन्हें चुनाव लड़ने के लिए धन और संसाधन का भी उपलब्ध कराएंगे। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन सम्मिलित रूप से पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट नहीं दे सकती। वहीं बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता और धन दोहन का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक बार फिर से कहा कि पेपर लीक का विरोध करने पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठी की मार का जवाब वोट की चोट से देने का समय आ चुका है। पीके ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों के समतामूलक समाज की बात का उल्लेख किया। कहा कि समतामूलक समाज के नाम पर पिछले 35 वर्षों के शासनकाल में बिहार को बर्बाद किया गया है। बिहार में 100 में से 60 लोग भूमिहीन हैं। वहीं समाज बनाने के लिए उन्होंने जसुपा के 5 मंत्रों की जानकारी दी और कहा कि भूमिहीनों को भूखंड, सबको सम्मान, शिक्षा और रोजगार के लिए पूंजी की उपलब्धता से ही समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। बिहार में 100 में से 60 लोग भूमिहीन हैं। अभी मात्र 8 जातियों के पास 2/3 भूमि है। सत्ता में आने पर जसुपा यानी जनसुराज पार्टी 3 वर्षों में भूमि सुधार लागू करेगी। रालोसपा कार्यालय में भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती का आयोजन किया गया था। प्रशांत किशोर जो है उन्होंने एक बड़ा वादा बिहार के लोगों से कर दिया है और अपने पार्टी के नेताओं से कर दिया है। ये तीनों लोग मिलकर 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जनसुराज के नेताओं ने तय किया है नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। खाली टिकट नहीं पाएंगे। गरीब से गरीब घर का लड़का अगर उसमें काबिलियत है तो जनसुराज अपने खर्चा पर उसको चुनाव लड़ाएगा, खाली टिकट नहीं देगा। देखिए, आपको पता है कि जनसुराज इन दिनों खूब जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है। पटना के गंगा पाथवे के नज़दीक उन्होंने अपना एक कैंप भी बनाया। वहीं जनसुराज पार्टी ने जनसंख्या के अनुपात में टिकट वितरण का वादा पहले भी करते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 70 कैंडिडेट्स को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारेंगे और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को वो ज़्यादा तवज्जो देंगे। उन्होंने पहली बार भी कहा था कि महिलाओं को भी वो तवज्जो देंगे, मगर इनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के लिए एक चिंता का विषय बनने वाला है। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।